Hello students, welcome to BBVN online classes. So from today onwards we are going to start a new chapter that's name is Ozymandias from the book English Reader, and it is written by Percy Bysshe Shelley. So Shelley जो है whose literary career was marked with controversies due to his views on religion, atheism, socialism and free love, is known as a talented lyrical poet and one of the major figure of English romanticism. It means कि शैली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट इन लिरिकल पोइट. वो जो भी पोएम्स उन्होंने लिखी है वो काफ़ी ज़्यादा लिरिकल है, आप उनको गुनगुना सकते हैं और इसीलिए इनको एज अ मेजर फिगर जो है इंग्लिश रोमांटिसिज्म पीरियड्स के ये जाने जाते हैं. सो ओzymandias was the name given to a hugely powerful 13th century BC Egyptian king. तो ओzymandias जो हमारा टाइटल है हमारी पोएम का, वो नाम जो है वो एक इजिप्टियन किंग का है जो कि 13th सेंचुरी में इजिप्ट पर राज करते थे. It appears that the once magnificent tomb of the Pardo now lies broken in the desert sand. जब हम इस पूरी की पूरी पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती है कि आज उनके जो मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए थे वो क्या है, सैंड में ऐसे ही ब्रोकन यानी टूटे हुए गिरे हुए पड़े हैं. ओनली टू ट्रंकलेस लेग्स रिमेन, केवल जो दो उनके लेग्स हैं वही दिखाई दे रहे हैं. एंड अ शैटर्ड विसाज हाफ हिडन इन द सैंड. शैटर्ड विसाज मतलब होता है जो फेस है वो आधा तो सैंड में दबा हुआ है और हाफ ही जो है वो दिखाई दे रहा है. How does Shelley reflect upon the work of the sculptor who created the statues in line 4 and 8, and what aspect of Ozymandias' characters has the sculpture captured so perspectively? वो हम हमारी इस पोएम में हमें पढ़ने को मिलेगा. So as you can see in the picture also, here you can see only the two legs and a face that is half sank in the deserted sand. So the speaker recalls having met a traveler from an antique land. So यहाँ पर स्पीकर जो है वो ये दावा करता है कि किस तरीके से वो एक ट्रैवलर से मिला और उससे उसे क्या हम जो है जानने को मिला. बट फर्स्ट ऑफ ऑल Ozymandias is another name for one of Egypt's famous ruler, Ramses II, who reigned in the 13th century BC. 13वीं शताब्दी में उन्होंने इजिप्ट पर रूल किया था और उस राजा का नाम जो था वो Ozymandias था. He was a warrior king, एक योद्धा थे. He also used slaves to build monuments, और उन्होंने slaves जो होते हैं उनका काफ़ी यूज़ किया था इन monuments को बनाने के लिए. So let us start reading the poem. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. So I met a traveler from an antique land. मैं एक ऐसे यात्री से मिला जो कि कहाँ से आया था, एंटीक लैंड से आया था. एंटीक लैंड किसे कहते हैं जिसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी ना हो, या फिर एंटीक उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि काफ़ी बेशकीमती होती हैं, प्रीशियस होती हैं. सो हु टोल्ड मी व्हाट a story about the ruins of the statue in the desert of the native country. यानी कि उसने मुझे एक स्टैचू के बारे में बताया, एक मॉन्यूमेंट के बारे में बताया जो कि अब क्या है, उसी की कोई पास की कंट्री है वहाँ से उसे देखने को मिला. Two vast legs of stone stand without a body. तो trunkless का मतलब यहाँ पर क्या है कि two vast legs of stone, पत्थर से बने हुए दो लेग जो कि क्या है विदाउट बॉडी जो हैं वो उसने देखे. एंड नियर दैम अ मासिव क्रम्बलिंग स्टोन हेड लाइज हाफ संक इन द सैंड. और उन्हीं के पास में क्या गिरा हुआ है, नियर दैम जो है एक मासिव
क्रम्बलिंग स्टोन हेड जो है वो फेस का आधा तो मिट्टी में दबा हुआ और आधा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। सी नियर देम, और उन्हीं के पास में, ऑन द सैंड, उस रेत के ऊपर, हाफ संक, आधा डूबा हुआ, अ शैटर्ड विसाज लाई, शैटर्ड का मतलब हाफ ब्रोकन ऑल्सो, क्रम्बल्स जहाँ पर आ जाते हैं, और विसाज का मतलब होता है फेस, लाइज यानी पड़ा हुआ है, हुज फ्रोन, फ्रोन मतलब वीक, एंड रिंकल्ड लिप, रिंकल्ड लिप मतलब बुढ़ापे की वजह से जो लिप्स हैं उन पर रिंकल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, और हाव भाव उसके कैसे हैं, कोल्ड कमांड, यानी कि द स्टेचूज फेस इंडिकेट दैट द स्ट्रक्चर अंडरस्टूड वेल द इमोशन ऑफ द स्टैचूज सब्जेक्ट। इट मीन्स वहाँ पे वो बता रहा है कि फेस कैसा है, फ्रोन है, रिंकल्ड लिप्स हैं, कोल्ड कमांड यानी एक तरीके का जो सीरियस फेस है वो दिखाई दे रहा है। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड, यानी कि हमें क्या बताते हैं, टेल हमें बताते हैं दैट इट्स स्कल्पचर, जो इसको बनाने वाला है, वेल दोज पैशंस रीड, उसने जो भी उनका जो किंग था या जिसका मॉन्यूमेंट या स्कल्पचर वो बना रहा था उसके हाव भाव को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इट मीन्स ही इज़ अ वेरी वेल काइंड ऑफ स्कल्पचरर विच येट सर्वाइव, और आज भी उसकी जो कला है, उसका जो आर्ट है वो सर्वाइव कर रहा है, यानी हमें देखने को मिल रहा है। स्टेम्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और उसका जो कला है, उसकी जो आर्ट है वो हमें कहाँ दिखाई दे रही है, इन लाइफलेस थिंग्स में। लाइफलेस थिंग्स क्या है, ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो फेस है, ये जो पत्थर के टुकड़े हैं, ये द हैंड दैट मोक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, वो हाथ जो कि आज उस पर हंस रहे हैं, एंड द हार्ट दैट फेड, और जो दिल है वो आज क्या हो चुका है, पूरा का पूरा फेड हो चुका है, यानी कि अब दिखाई नहीं देता। इट मीन्स द मेमोरी ऑफ दोज इमोशंस सर्वाइव स्टेम्ड ऑन द लाइफलेस स्टैचू इवन दो बोथ द स्कल्पचरर एंड इट्स सब्जेक्ट आर बोथ नाउ डेड। आज जिसका भी वो स्टैचू था वो भी मर चुका है, और जो स्कल्पचरर है जिसने उस आर्ट को बनाया है वो भी क्या है, डेड हो चुके हैं। लेकिन ये उस स्कल्पचरर की आर्ट है कि उसने लाइफलेस थिंग्स जो हैं उस पर क्या किया है, अपनी आर्ट को जिंदा रखा है। नाउ on the pedestal of the statue appear the words, so on the pedestal these words appear, यानी कि जहाँ पर नीचे की तरफ, यह देखिए ये स्टैचू जो है यहाँ पर ये पेडेस्ट्रल है, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, माई नेम इज़ ऑज़मेंडस किंग ऑफ किंग्स, कि मेरा नाम क्या है, ऑज़मेंडस है, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि मेरे कामों को देखो। ये माइटी किसके लिए आता है, गॉड के लिए, कि ओ गॉड लुक एट माई वर्क्स एंड डिस्पेयर, और मेरी निराशा को देखो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, यानी कि मैं राजाओं का राजा हूँ, मैं एक वॉरियर था, मैंने इतने जो कंट्रीज़ हैं उनको जीता, इतने मॉन्यूमेंट्स बनाए, बट क्या रहा, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा। राउंड द डिके ऑफ दैट colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. It simply means that around the decaying ruin of the statue, nothing remains, only the lone and level sands which stretch out around it. यानी कि round the decay का मतलब समय के गुजरने के साथ में, of that colossal wreck. What is the meaning of colossal wreck? You can see here, colossal मतलब huge या और rank का मतलब होता है ruin यानी डैमेज्ड या फिर ब्रोकन। तो आज जो है उसने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, जो कि उसकी आखिरी निशानी है, वो भी क्या है, रूइन हो रहे हैं। बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और अगर कुछ बचा है तो बाउंडलेस और एकदम बेयर है, यानी कि पूरा का पूरा रेगिस्तान जो है वही बचा है, मिट्टी जो कि काफ़ी
मीलों तक फैली हुई है। स्ट्रेच का मतलब होता है फैला हुआ होना। सो मिट्टी की ही जो है वो पूरी की पूरी फैली हुई है। कहने का मतलब है शैली का कि ओzymandias जो है वो एक वॉरियर था। उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी ब्रेवरी के थ्रू, करेज के थ्रू लोगों राजाओं को जीता एंड ही वॉज द किंग्स ऑफ द किंग। लेकिन ओzymandias जो है उसने भी जब अपना स्टैचू बनवाया तो नीचे लिखा कि ओ गॉड सी, कि मैं राजाओं का राजा होते हुए भी आज देखो क्या रिमेन रहा है, मेरे पीछे से क्या बचा है, ये सैंड के टुकड़े और ये मेरा मॉन्यूमेंट जो एक टाइम के बाद में क्या होने लग गया है, रूइन होने लग गया है, नष्ट होने लग गया है। और थोड़े दिनों बाद में अगर तुम देखोगे तो मेरे चारों तरफ तुम्हें क्या दिखाई देगा, ओनली द लोनली सैंड, बेयर डेजर्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमें ये पोएम जो है वो ये मैसेज देती है कि अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो हमें ह्यूमैनिटी से रहना इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। So further things we will discuss in our next video. Thank you.